कभी पटना यूनिवर्सिटी में लालू प्रसाद यादव ने छात्र संघ का चुनाव जीता था और नतीजा आपके सामने है। वो देश के शानदार और बड़े नेता बने। लेकिन इस बार खेल थोड़ा उलट है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में लालू यादव आए थे। अरुण जेटली वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन उस कार्यक्रम में लालू यादव नहीं जा सकते थे। फिर पता चला कि जो छात्र संघ का अध्यक्ष होता है वही जाता है। लालू यादव पटना गए, छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वहीं से दरवाजे खुले और आप देश की राजनीति पर वो छा गए। लेकिन यूजीसी ने फिर से एक बार बहुजन समाज को नेता बनने के लिए मजबूर कर दिया है। पटना में इस बार फिर से ओबीसी समाज का अध्यक्ष बना है। अब लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी के खिलाफ जनरल कैटेगरी में खासकर ब्राह्मण समाज के लोग और ठाकुर समाज के लोग सड़कों पर निकले, जिस तरह की गालियां दी, उनको गधा कहा गया, खुद को घोड़ा कहा गया, उनको आरक्षण खोर कहा गया। और ये वो लोग बोल रहे थे जो 10% रिजर्वेशन भी ले रहे हैं। जाति सूचक गालियां दी गई। छात्रों की क्या हैसियत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट बने कल तक दिलों पर राज कर रहे थे, उनको गालियां दी गई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। सब देश देख रहा है। और अब जमाना मोबाइल का है। अब कोई इसलिए खबर नहीं देख पाएगा कि टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया है जो सच्चा भी है और बहुजन भी है। हर हाथ में मोबाइल है और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गया है वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है। हमारे नेता भले चुप रहें, लेकिन पूरा का पूरा बहुजन समाज जो है वो चुप नहीं है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। इटावा, मैनपुरी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, पूर्णिया हो, रीवा में तो 400 लोगों पर एफआईआर हुआ। देश का शायद ही कोई शहर, कोई जिला और कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बचा है जहां एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के छात्र एकजुट नहीं हैं। उनको पता है कि ये हमारी नस्लों को बचाने की लड़ाई है। सोचिए, जब ये देश आज़ाद हुआ तो एससी एसटी ओबीसी जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था वो कॉलेजों में नहीं थे। तब गांव में भयंकर जातिवाद था। आरक्षण लागू हुआ, एससी एसटी के लोग कॉलेज पहुंचे। 90 के दशक में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, हमारे जैसे तमाम लोग स्कूल कॉलेज पहुंचे। क्रीमी लेयर लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद नया खेल शुरू हुआ। मैं जब कुछ पुरानी बोल दूंगा तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। सोचिए, भगवान राम ने शंभू की हत्या क्यों की थी? क्योंकि भगवान राम को चढ़ाया बढ़ाया गया था कि देखिए उस समय के हिसाब से जो कहानी है कि एक शूद्र कैसे आपके सामने प्रवचन दे रहा है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है। आरोप क्या लगाया गया कि शूद्र है शंभूक और इसने शिक्षा ली है, इसीलिए ब्राह्मण पुत्र की मौत हुई है। उनका गला काट दिया गया। सोचिए, रामायण से आगे निकलिए, महाभारत में अर्जुन कभी भी इस पक्ष में नहीं था कि एकलव्य का अंगूठा काटा जाए। अर्जुन ने पूछा द्रोणाचार्य से कि वो तो आपको गुरु की तरह पूजा करता था, उसका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो आपकी मूर्ति लगाकर पूजा कर रहा था, आपने उसका अंगूठा मांग लिया। ये अर्जुन के सवाल थे द्रोण से। आज पूरा पटेल, मराठा और जाट समाज अर्जुन की तरह और भगवान राम की तरह सवाल पूछ रहा है कि यूजीसी का इतना विरोध क्यों? तब गुरु द्रोण ने कहा था कि वो तुमसे आगे निकल जाता। इस देश में ओबीसी को आरक्षण प्रधानमंत्री जब बीपी सिंह थे जो ठाकुर समाज से तब मिला। इस देश में ओबीसी को आरक्षण 4000 जातियों को स्कूल कॉलेज का रास्ता तब खुला जब इस देश में शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे। तो ये बात किसी जाति या धर्म की नहीं है, ये बात विचारधारा की है। सोचिए, एक जज साहब है जिन्होंने यूजीसी के खिलाफ रिजाइन किया है, फरसा लेके घूम रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फरसा लेके घूम रहे हैं वो।
उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि वो कल जज की कुर्सी पर बैठे होंगे तो क्या फैसले करते होंगे। लेकिन दो हस्बैंड वाइफ ने संविधान को मानकर शादी कर लिया तो सवाल उठाया जा रहा है कि ये लोग अधिकारी हैं, ये जातिवाद करेंगे। जिस देश में 90% पदों पर एक जाति एक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, वहां 90% आबादी ने कभी सवाल नहीं उठाया। हर फैसले को सर आंखों पर सिरोधार किया जाता है। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे सवाल देश के सामने हैं और लोग सोच रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा सकती है तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन ये लोकतंत्र है, संविधान है, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है और वो पिसने भी लगी है। जो 90% आबादी वाला वर्ग है वो 60%, 70% कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है। वो अपनी यूनिटी को समझ रहा है, वोट की ताकत को समझ रहा है और यही पटना यूनिवर्सिटी में दिखा है। और एक ओबीसी वर्ग का छात्र संघ का चुनाव जीता है। बड़ा मैसेज है। वही दूसरी तरफ जेएनयू लड़ रहा है। जेएनयू में दर्जनों बच्चों को डिटेन किया गया, उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन जेएनयू सड़कों पर है, लड़ रहा है। ये लड़ाई किसी बदले के लिए नहीं है, ये बदलाव के लिए है। आप सोचिए, जाति जनगणना का विरोध होता है, रिजर्वेशन का विरोध होता है। इस देश में एक वर्ग जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो डायलॉग नहीं चाहता है, बातचीत नहीं चाहता है। हर शब्द में गाली, हर शब्द में अपमान, हर शब्द में जातिवाद का जहर। कैसे बढ़ेगा देश आगे? एक देश के 90% लोगों को पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई से दूर करके कैसा मुल्क बनाएंगे आप? इसीलिए यूजीसी है। यूजीसी इसलिए है कि कोई बच्चा जो मेरी तरह हो, जो अपने घर का पहला ग्रेजुएशन करने के लिए निकला हो, उसके जाति के नाम पर न तोड़ा जाए, उसे जाति के नाम पर हतोत्साहित न किया जाए, उसको कोई तो सुरक्षित महसूस कराए। और कितने भोले या शातिर लोग हैं जो कहते हैं कि जातिवाद है ही नहीं, जो महीन जातिवाद को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी कह रहा हूं, अब जो जातिवाद गांव में है, बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, उससे कोई नुकसान नहीं है साहब। अब जातिवाद शहरों में शिफ्ट हो गया है। जैसे इस देश के जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया था, एससी एसटी ओबीसी के लोग, जब वो स्पोर्ट्स में है तो वहाँ जातिवाद है, सिनेमा में है तो वहाँ जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो वहाँ जातिवाद है, पीएचडी कर जाए तो एनएफएस है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुँच जाए तो नंबर काट लिया जाता है, कैटेगरी वाइज नंबर दिया जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री भी बन जाए तो जाति सूचक गालियां दी जा सकती है अगर आप उसके फैसले से सहमत नहीं हो। अरे आप कह सकते थे कि ये फैसला वापस लो, हम प्रधानमंत्री के बात की नहीं मानेंगे, लेकिन आपने जाति सूचक गाली दी। आप कह सकते थे कि मोहन यादव से हम सहमत नहीं है, असहमत है, आपने मोहन यादव को कहा कि मोहन यादव जाकर भैंस चराओ। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, जब इस देश का शिक्षा मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज पहुंचने वाला सुरक्षित हो जाएगा? मैं रोज कहता हूं आपको कि जातिवाद अब महीन है। अब जातिवाद उसके साथ नहीं होगा जो अपने जाति का काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, वो जाके सफाई कर्मचारी को पूछते हैं कि आपके साथ जातिवाद होता है? वो कहता है नहीं। अरे वो अपने जाति का काम कर रहा है, क्या होगा उसके साथ जातिवाद? जातिवाद उसके साथ तब होगा जब वो सफाई का काम छोड़ के एसपी, डीएम, सीएम, पीएम बनने की कोशिश करेगा। कोई ट्रक चलाएगा, सब्जी बेचेगा, ड्राइवर बन जाएगा, सफाई का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा, चमड़े का काम करेगा, तो क्या जातिवाद होगा उसके साथ? जातिवाद तब शुरू होता है जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। और देख लीजिए, इस देश का दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, फंस जाता है। जिस केस में मिश्रा को बेल होता है, लालू यादव को जेल होता है। अरविंद केजरीवाल जनरल कैटेगरी से हैं, दूध और पानी साफ साफ अलग हो जाता है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई हेमंत सोरेन, कोई लालू यादव, कोई मायावती जी, कोई मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल जाए। सोचिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है और इससे इस देश को नुकसान हो रहा है। जातिवाद तब खत्म होगा जब इस देश के हर लोगों को उसके मेहनत, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मेरिट शब्द घुसाया जाता है ना, मेरिट बनता है मेहनत से,
और मेहनत तब करता है कोई जब उसको मौका मिलता है। ये जातिवाद बहुत महीन बीमारी है, ये इतना महीन बीमारी है, ये इतनी महीन साजिश है कि आप किसी को उसके मौका दिए बगैर जाति के आधार पर उसको फेल या पास कर देते हो। विडंबना देखिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव हो सकती है, संसद की कार्रवाई लाइव हो सकती है, विधानसभा की कार्रवाई लाइव हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू लाइव नहीं हो सकता है। और उससे भी बड़ी विडंबना यूजीसी पर या जातिवाद पर वो लोग चर्चा करते हैं जो एक ही समाज से हैं, लेकिन ये बहुजन समाज के युवा समझने लगे हैं और पटना की जीत इसी का नतीजा है, जेएनयू की लड़ाई इसी का नतीजा है। और देश भर में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, भले बहुजन समाज का नेता एकजुट ना हो। एक साक्षी महाराज ने सिर्फ इतना कह दिया, जो बीजेपी के सांसद हैं, कि इस तरह से जाति के आधार पर विरोध करना बहुजनों का अच्छी बात नहीं है, उनको गालियां दी जा रही है। सोचिए, ये है जातिवाद। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।